क्लास 10 चैप्टर 9 जिसका आज हम एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने पहले ही दे दिया है। अगर आपको वो देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी क्लास 10 एनसीईआरटी के नाम से आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर भी आप उसको देख सकते हो। तो अभी हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। यानी ये एक जो खंबा है इसकी कंप्लीट जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। यहां से लेकर के यहां तक ये जो खंबा इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहां से यहां तक हाइट उसकी 1.3 है, वो यहां तक पहुंचना चाहता है। ठीक है, देखिए जिस चित्र ये बना रखा है, बाकी मैंने भी चित्र यहाँ पर बना दिया। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। जो हम ये सीढ़ी लगा रहे हैं, ये सीढ़ी की लंबाई भी आपसे यहाँ पर पूछी गई है, जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। और साथ के साथ कह रहा है स्थिति तक पहुंचना जाए, और ये भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर है। साथ में आपको ये भी बताना है कि ए से डी तक, क्योंकि ये खंबे का पाद बिंदु है और ये सीडी का पाद बिंदु, इनके बीच की दूरी भी कितनी होगी। तो दो चीजें पूछी है आपसे, एक तो सीडी की लंबाई पूछी है और एक सीडी उस खंबे के पाद बिंदु से कितनी दूर रखी गई है। और साथ के साथ क्वेश्चन में यह भी बोला गया है कि √3 का मान आप 1.732 इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखो पूरी जो खंबा था इसकी जो लेंथ है वो 5 है, हाइट 5 हो गई, उसमें से बीसी है वो 1.3 की है, और हम त्रिभुज ये वाला काम में लेंगे तो इसमें हमें एसी की लंबाई चाहिए। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ए बी जो है वो पूरा कितने का है, 5 मीटर का है। ए बी कितने का हो गया यहाँ पर, 5 मीटर का, जिसमें ए बी के यहाँ पर दो टुकड़े हो गए, एक तो हो गया ए से सी तक और एक हो गया सी से बी तक, ये 5 का होगा। यानी ए सी प्लस बी सी बराबर 5। सीधी सी बात है, 5 में से अगर अपने 1.3 कम कर देंगे तो ये आ जाएगी। वही तरीके से करें तो इस तरह से कर लेंगे। तो ए सी को तो हम जानते नहीं है, और सी बी यहाँ पर कितने का है, 1.3 का है, बराबर में कितना है, 5। 1.3 प्लस का बाहर जाएगा तो माइनस का, तो एस सी बराबर 5 माइनस 1.3, और 5 में से आप 1.3 को घटा देंगे तो आपको यहाँ पर 3.7 मीटर मिल जाएगा। तो अब यहां से लेकर के यहां तक जो खंबा शेष है इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, 3.7 मीटर होगी। अब हम इस समकोण त्रिभुज को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो त्रिभुज का नाम डाल देंगे, त्रिभुज ए बी, ये ए सी डी में, तो त्रिभुज ए सी डी में अब लंब दे रखा है और हम आधार ज्ञात करना चाहते हैं। तो लंब और आधार में जो रिलेशन है वो आपको मिल जाएगा कहां से, टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। थीटा यहां पर कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। तो हम यहां पर लिखेंगे टेन 60 डिग्री, और लंब कौन है इसमें, एसी, तो लंब की जगह आ जाएगा एसी और आधार की जगह आ जाएगा इसमें एडी। ठीक है, अब टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 रख लेंगे। बराबर में एसी को बिल्कुल आप जानते हो, एसी यहां पर कितने की है, 3.7 की है, और एडी को हम नहीं जानते तो एडी ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। अब हम इसको तिरछा गुणा करेंगे, √3 को एडी से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा √3 एडी, और 3.7 को आप 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 3.7। हमें एडी की वैल्यू निकालनी, क्योंकि एडी क्या है, उस खंबे से सीडी के पाद बिंदु तक की दूरी है जो कि आपसे पूछा गया है। तो एडी इज इक्वल टू होगा 3.7, और ये √3 गुणा में था चला जाएगा भाग में, लेकिन बट्टे में हम अंडरूट की संख्या कभी भी नहीं रखना चाहेंगे। तो इस √3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी √3 से ऊपर और नीचे इसको इस तरह से गुणा करवा देंगे। तो ऊपर तो जाएगा 3.7 गुणा √3, और बटे में √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 3.7 और √3 का मान क्वेश्चन में बोला गया था 1.73 रखना है, और बाद में आप इसको क्या करेंगे, 3 से भाग भी कर देंगे। तो पहले हम 3.7 को 1.73 से यहाँ पर गुणा करेंगे। गुणा करना आप लोगों को आता ही होगा। तो देखो गुणा करते समय पॉइंट की कोई आवश्यकता होती नहीं, तो 173 को आप 37 से गुणा करेंगे यहाँ पर। बाद में देखो इसको कंप्लीट ही बता देता हूँ। 7 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे, 7 21 हासिल की 2, 49 और 2 हासिल वाली 51, हासिल की होगी 5, 7 एकम 7 और 5 हासिल जोड़ देंगे तो 12। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे या रिक्त स्थान कह सकते हो। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5।
इसको जोड़ेंगे 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 अचल वाली 4 और ये 5 और 1 6, यानी कि ये हुआ टोटल 6401 बटे में कितना है 3। लेकिन अब इसमें काउंट करेंगे पॉइंट कितने अंकों के पहले था, पॉइंट था 1 1 2 के पहले, तो यहाँ 1 के पहले, यहाँ 3 के पहले, तो इधर से आप 3 अंकों के पहले पॉइंट लगा देंगे 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 6.401, इसमें आप 3 का भाग लगा देंगे, 3 का भाग 6 में जाएगा 2 बार पूरा पूरा, 3 दूनी 6, पॉइंट ऐसा कैसा जाएगा। फिर 3 का भाग 4 में देंगे तो एक ही बार जाएगा, 3 एकम 3, एक बचेगा उसको आप यहाँ रख दो, कितना हो गया 1 और 0 10, 10 में जाएगा 3 बार, 3 तिये 9, ठीक है, बच गया 1 और 1 11, फिर इसमें आप दे सकते हो तो 3 तिये 9, इसे कह सकते हैं अपन लगभग, ये लो ये मीटर में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख दोगे कि CD की पाद बिंदु से दूरी, अतः CD की खंबे के पाद बिंदु से दूरी, खंबे के पाद बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी 2.13 मीटर, लगभग, लगभग इसलिए क्योंकि पूरा पूरा भाग गया नहीं ना, इसे इसका हम लगभग लगा देते हैं, तो लगभग कितनी दूरी पर रखा जाएगा उसको 2.13 या 2.13 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर 2.14 जरूर लिख रखा है, लेकिन इसको अपन 14 कह नहीं पाएंगे, क्योंकि इस 13 को अपन 14 तभी कह सकते थे जब ये जो 3 है ना, ये 3 क्या होता 5 या 6 या 7 होता, तो इसको हम बढ़ा देते हैं। जब आगे वाला अंक क्या होता है 3 यानी 5 से कम होता है, तो उसके ठीक पीछे वाला नंबर ऐसा का ऐसा ही रख दिया जाता है। अगर 3 की जगह यहाँ पर 6 होता, 3 की जगह क्या होता 6, तो हम इसको लगभग में 14 भी लिख सकते थे, बाकी आप इसको ऐसा ही लिखेंगे। चलो ये तो आ गए, अब हमें काम करना है CD की लंबाई का। CD की लंबाई है वो है यहाँ पर कर्ण का काम करेगी, तो कर्ण और लंब में हम रिलेशन लेंगे, कर्ण और लंब में जो आपको रिलेशन है वो साइन देगा, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री होगा, लंब है AC, तो लंब की जगह AC आ जाएगा, और कर्ण की जगह कौन आ जाएगा इसमें DC या CD, तो आप यहाँ पर ये रख लेंगे। अब साइन 60 डिग्री का जो मान है वो कितना होता है √3/2 होता है, AC यहाँ पर 3.7 का है, तो AC की जगह आप 3.7 का ले लेंगे, और DC जो कर्ण है इसकी लंबाई हम जानते नहीं, तो DC को DC रख देंगे, √3 को DC से गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा √3 DC बराबर 3.7 को 2 से गुणा करेंगे तो 37 दूना 76, और एक पहले 0.7.4, √3 का आप इसमें भाग लगाएंगे तो DC बराबर होगा 7.4 बट्टे √3। अब √3 को तो हम रखेंगे नहीं, तो इसलिए इसको क्या करेंगे अपन ऊपर और नीचे √3 से गुणा करवा देंगे। अब 7.4 गुणा √3 का मान होगा 1.73, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, पहले आपने इसको 3.7 से गुणा किया था 1.73 को, तो उत्तर आया था 6401, लेकिन अब की बार हमारे पास डबल हो गया, क्योंकि 7.4 है ना, वो 3.7 का डबल है, तो इसको 2 से गुणा और कर लो तो आपको पता चल जाएगा। 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, फिर 0 का 0 रहेगा, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12,802 होगा। 1 2 3 अंकों के पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, और बट्टे में आपका 3 है ही। आपको अब क्या करना है, इसमें 3 का भाग लगा देना है, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 चौक 12, पॉइंट ऐसा कैसा आ जाएगा। 3 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, उसको यहाँ उतार लेंगे, 2 और 0 20, 20 में जाएगा इसका भाग 6 बार, 3 छिगे 18, फिर 2 बच गए, 2 और 2 22, 22 में जाएगा 3 संते 21, ये इसका मान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब की बार लगभग लिखा जाएगा, अगर हम इस 7 को यहाँ से हटाना चाहेंगे ना, तो यहाँ पर ये 27 हो जाएगा। अतः CD की लंबाई, अतः CD की जो लंबाई है वो 4.27 मीटर लगभग यहाँ पर हो जाएगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल में कितने बता रहे कि CD की लंबाई, हाँ यहाँ पर इसने CD की लंबाई है वो 4.28 मीटर ले रखी है, लेकिन ये 4.28 मीटर यहाँ पर नहीं आएगी, ये 4.27 मीटर ही आपको मिलेगी कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है
वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। अगर कोई भी दिक्कत रही हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।